हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो वैन से कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? वैन ने कहा, तियांग अच्छा हुआ कि तुम आ गए, मुझे बहुत ही डर लग रहा था। प्लीज़ आज रात को मेरे साथ रुक जाओ। तियांग ने कहा, क्या, लेकिन तुम्हें डर क्यों लग रहा है, क्या हुआ है वैन? वैन ने कहा, तियांग पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे मारना चाहता है। तो तियांग ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो सो जाओ। तो आई ने कहा, नहीं, तुम भी मेरे साथ आ जाओ, वरना मुझे डर लगेगा, मैं सो नहीं पाऊँगा। मुझे बहुत ही थकान महसूस हो रहा है, मैं सोना चाहता हूँ लेकिन डर की वजह से सो नहीं पा रहा। प्लीज़ तियांग आज रात को मेरे साथ ही रुक जाओ। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूँ, तुम सो जाओ, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा, ठीक है? तो आई ने कहा, ठीक है, तुम प्लीज़ मत जाना। और तियांग के हाथ पकड़कर वो सोए रहते हैं और तियांग उसके पास ही बैठा हुआ था। और यहाँ पर जंगकुक वो गोलू को लेकर खेल रहा था और उसे कह रहा था, अब तो सो जाओ, मैंने कितना खेल लिया है तुम्हारे साथ, मैं थक गया हूँ, अभी मुझे सोना है। गोलू ने कहा, प्लीज़ पापा कुछ देर और, प्लीज़ कुछ देर और खेल लीजिए ना मेरे साथ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा। जंको ने कहा, लेकिन मैं बहुत ही थक गया हूँ, क्या तुम्हें नहीं सोना है? क्या तुम सुबह को स्कूल नहीं जाना चाहते हो? अगर तुम ऐसे ही करोगे ना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। गोलू ने कहा, ठीक है पापा, आप मुझसे नाराज़ मत होना, मैं सो जाता हूँ। जंगकुक गोलू के सोने के बाद उसको देख रहा था। उसको देखकर वो रो रहे थे। गोलू वो बहुत ही प्यार से सो रहे थे। जंगकुक याद करते हुए कहा, जिमिन काश तुम जिंदा होते तो तुम गोलू को देखकर बहुत ही खुश होते। वो बहुत ही अच्छा बच्चा है, वो मेरी हर बात मानता है। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं गोलू को अपने सन की तरह प्यार करूँगा, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैंने अपना प्रॉमिस रखा है। मैंने गोलू के लिए तियांग को छोड़ दिया, मैंने अच्छा किया है ना? देखो, तियांग को शक है कि मैं गोलू को किसी और के साथ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसने ये सोच भी कैसे लिया? उसने मेरा हाथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे लगता है मैंने इसके साथ चीट किया है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। काश वो मुझसे पूछ लेते, मैं उसे बता देता, लेकिन नहीं, तियांग को तो बस मुझ पर शक करना था और उसने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद जंगकुक याद करने लगता है तियांग के साथ। जंगकुक की शादी होने के 3 महीने बाद जंगकुक एक दिन सुबह को वॉमिटिंग कर रहा था और तियांग जंगकुक को वॉमिटिंग करते हुए देखकर उसके पास आकर उसे कहता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? जंगकुक कुछ कहने ही वाला था, तियांग ने कहा, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकता हो क्योंकि तुम एक चीटर हो, मैं तुम्हें अपने घर नहीं रख सकता हो। जंगकुक ने कहा, तियांग मेरी बात तो सुन लो। लेकिन तियांग जंगकुक की कोई बात नहीं सुनता है और जंगकुक को घर से बाहर निकल देता है क्योंकि वैन ने तियांग से कहा था कि जंगकुक को किसी और के साथ उसने देखा है। तियांग बिना अपनी आंखों से देखे हुए जंगकुक को घर से बाहर निकाल दिया और उसे डिवोर्स दे दिया। जंगकुक अभी भी उस डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया है। गोलू वो अभी भी सो रहा था। जैसे ही सुबह हो जाता है, यहाँ पर तियांग वो शावर लेने बाथरूम में आ जाता है और यहाँ पर वैन वो तियांग का पीछा करते हुए वॉशरूम में आ जाता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं शावर ले रहा हूँ? तो आई ने कहा, तियांग तो क्या हो गया, तुम और मैं साथ में शावर ले सकते हैं ना? तियांग ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए, बाहर निकलो। वाई ने कहा, नहीं तियांग, मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे तुम्हारे साथ शावर लेना है। वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ ना, तो मुझे शावर लेने के बाद अच्छा लगेगा। वैन तियांग के साथ बाटटा पर आकर बैठने लगता है कि तियांग वैन को बाटटा पर धकेल कर वो उठ जाते हैं और कहता है, तुम शावर ले लेना, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। वैन ने कहा, तियांग मेरे लिए तो रुको प्लीज़। लेकिन तियांग वो ड्रेसिंग रूम में आ जाता है और वो कपड़े पहन चुका था। वैन वो बाथरूम पहनकर आ जाता है, उसकी पैरों में से पानी नीचे गिर रहे थे, उसकी बाल गीला था। तियांग उसको इस तरह से देखकर कुछ देर के लिए बह जाता है। वैन तियांग की नज़दीक आ जाते हैं और उसकी शर्ट के बटन को अनबटन करने ही वाला था कि तियांग ने वैन के हाथ पकड़ते हुए कहा, ओयन तुम्हें क्या कर रहे हो? वैन ने कहा, तियांग आखिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम जानते हो ना, और मुझे लगता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझसे दूर क्यों रह रहे हो? तियांग ने कहा, वैन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। वैन ने कहा, तो फिर किससे प्यार करते हो? क्या तुम उस डम जंगकुक से प्यार करते हो जो तुम्हारे लायक भी नहीं है? वो तो तुम्हारे से चीट किया है। तियांग ने कहा, जो भी है, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और नहीं उससे। उसके बाद तियांग चुप हो जाते हैं
और वो यहाँ से निकल जाता है। वायन ने कहा, मैं कितनी ही क्यों ना कोशिश कर लो, तियांग को अपना नहीं बना पा रहा हो। सिर्फ उस स्टूपिड की वजह से मैं कैसे भी करके तियांग को अपना बना ही लूँगा। और यहाँ पर जंगकुक गोलू को तैयार कर रहा था स्कूल के लिए। गोलू जंगकुक से कहता है, पापा हम लोग स्कूल जा रहे हैं, लेकिन मुझे आज स्कूल जाने का मन नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें घर पर ही रहना चाहिए। जंगकुक ने कहा, नहीं बहुत हो गया है, तुम बहाना करना बंद करो। तुम्हें स्कूल जाना होगा, पढ़ाई नहीं करना है क्या? क्या तुम्हें इंजीनियर नहीं बनना है? तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें इंजीनियर बनना है। कुछ लोग अंदर आ जाते हैं और जंगकुक और गोलू को घर से बाहर निकलने लगता है। जंगकुक ने कहा, कौन हो आप लोग और हमें घर से क्यों बाहर निकल रहे हो? ये घर हमारा है। तो उन लोगों ने कहा, नहीं ये घर हमारा है और इस घर में तुम नहीं रह सकते हो। जंगकुक ने कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं अपनी बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँगा और तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक घर जिमिन और यूंगी के आखिरी निशाने हैं और मैं इस घर से नहीं जाऊँगा। गोलू कहता है, वो लोग कौन है पापा? जंगकुक ने कहा, गोलू मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, लेकिन पहले मुझे उन लोगों से बात करनी दो। उन लोगों ने कहा, नहीं तुम लोग को यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि ये घर जो है कर्ज में डूबा हुआ है और इस घर को बेचने के बाद ही हमें पैसे मिल सकता है। तुम लोग को यहाँ से निकालना ही होगा। और यहाँ पर तियांग को किसी ने कॉल किया। तियांग ने कहा, क्या और तुम श्योर हो क्या? तो उसने कहा, मैं श्योर हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद तियांग जंगकुक उसकी बाहों में आकर गिर जाता है। तियांग ने जंगकुक को संभाल लिया और कहा, क्या तुम ठीक हो? जंगकुक ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, मैं यहाँ से गुजर रहा था। जंगकुक ने कहा, क्या मेरे घर के सामने से तुम क्यों गुजर रहे थे? तियांग ने कहा, इतना सवाल मत करो। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम इस तरह से गिरने क्यों वाले थे? तियांग को सब कुछ पता है, फिर भी वो नाटक कर रहा था। उन लोगों ने कहा, क्योंकि ये घर कर्ज में डूबा हुआ है तो हम इस घर को अपने नाम पर करने आए हैं। इसको बेचने के बाद ही हमें पैसे मिलेगा। तियांग ने कहा, क्या कितने पैसे? तो उन लोगों ने कहा, 10 करोड़। तियांग ने कहा, ठीक है मैं दूंगा 11 करोड़, 1 करोड़ ज़्यादा दूंगा, लेकिन इस घर को छोड़ दो। उन लोगों ने कहा, नहीं फिर भी नहीं छोड़ सकता हो, हमें तो फिर 20 करोड़ चाहिए। अगर तुम अपनी प्यार के लिए इस घर को खरीदना चाहते हो तो डबल कीमत देना होगा। तियांग ने उन लोगों की मुंह पर घूसा मारते कहा, तुम लोग के लिए ये इनाम है मेरी तरफ से। और जंगकुक और गोलू को अपने साथ में लेकर घर जाने लगा। जंगकुक ने कहा, तियांग कहाँ लेकर जा रहे हो? तियांग ने कहा, मेरे घर पर। जंगकुक कहता है, क्यों? हम तुम्हारे घर पर क्यों जाएंगे? तियांग कहता है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई घर नहीं है और इस घर को मैं 20 करोड़ से तो नहीं खरीदूंगा ना। वैसे भी इस घर में रखा ही क्या है, चलो मेरे साथ। जंगकुक ने कहा, नहीं जाना है मुझे, क्योंकि तुमने मुझे डिवोर्स दे दिया है तो मैं कौन सी मुँह से तुम्हारे घर पर जाऊँगा और किस नाम से? तियांग कहता है, दोस्ती के नाम से, चलो अभी। और जंगकुक और गोलू को अपने साथ घर लेकर आ जाता है। गोलू ने कहा, वाह ये घर तो आलीशान महल है, अंकल की घर तो बहुत ही खूबसूरत है। जंगकुक कहता है, चुप रहो, तुम्हें ऐसी तारीफ नहीं करना चाहिए। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम उसको क्यों रोक रहे हो? उसने जो सच है वही तो कहा, ये घर सच में आलीशान महल है। गोलू ने कहा, प्लीज़ पापा हम यहाँ पर रुक जाते हैं ना। जंगकुक ने कहा, नहीं हम यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं, ये घर हमारा नहीं है। तियांग ने कहा, जंगकुक ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम कहाँ जाओगे उसको लेकर? क्या तुम इस बच्चे को लेकर बाहर रहना चाहते हो? हाँ मैं मानता हूँ कि ये सन मेरा नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते मैं तुम दोनों को रास्ते पर नहीं छोड़ सकता हो। वायन आ जाता है और कहता है, तियांग तुम इसको घर में क्यों लेकर आए हो? तियांग ने कहा, वायन आपसे जंगकुक और गोलू इसी घर में रहेगा। वायन ने कहा, क्या वो इस घर में नहीं रह सकता है मेरे होते हुए? तियांग ने कहा, वायन तुम चाहो तो होटल में जाकर रुक सकते हो, लेकिन जंगकुक और गोलू इस घर से कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि मैं उन लोगों को रास्ते पर नहीं छोड़ सकता हूँ। वायन ने कहा, तियांग तुम उन दोनों की वजह से मुझे घर से बाहर जाने के लिए कह रहे हो? तियांग ने कहा, वायन मैंने नहीं कहा, तुमने खुद ही कहा कि तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहते हो और खुद ही यहाँ से जाना चाहते हो, तो मैं क्या कर सकता हो? वायन ने कहा, तियांग तुम मुझे रोक भी तो सकते हो ना, मैंने सच में यहाँ से जाने की बात नहीं किया है। तियांग ने कहा, वायन मुझे अभी तुमसे और बहस नहीं करना है। जंगकुक चलो मैं तुम्हें तुम्हारी रूम दिखा देता हूँ। उसके बाद तियांग जंगकुक और गोलू की हाथ पकड़कर तियांग अपनी रूम में लेकर आ जाता है। जंगकुक ने कहा, तियांग ये रूम तो तुम्हारी है ना? तियांग ने कहा, मेरा था लेकिन अब से तुम्हारा है। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैं इस रूम में नहीं रह सकता हो। तियांग ने कहा, क्यों नहीं रह सकते हो, आखिर ये रूम तुम्हारा भी तो है। जंगकुक ने कहा, नहीं तियांग हमारी डिवोर्स हो चुका है, अब मैं इस रूम में नहीं रह सकता हो, ये रूम तुम्हारे और ओएन का है। ओएन आ जाता और कहता है, तियांग जंगकुक ने सही कहा,
उसे भी अपनी औकात पता है और तुम हो कि उसको इस रूम में रहने के लिए कह रहे हो। तो मैं कहाँ रहूँगा, हम दोनों तो इसी रूम में रहते हैं ना। तियांग ने कहा लेकिन अब से नहीं रहेंगे, तुम किसी और रूम में रह लेना। और जंगकोक, तुम गोलू को लेकर इस रूम में ठहर जाओ। तो आइन कहता है क्या, तो मैं कहाँ रहूँगा। तियांग ने कहा तुम नीचे वाले रूम में सो जाना। वाइन ने कहा और तुम कहाँ सोने वाले हो, जंगकोक के साथ। तियांग ने कहा मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। वाइन गुस्से में रूम से बाहर चले जाता है। जंगकोक ने कहा तियांग, तुम वाइन को गुस्सा क्यों दिलवा रहे हो, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या। तियांग ने कहा जंगकोक, तुम अपने काम से मतलब रखो, वो मैं संभाल लूँगा, वो ऐसा ही है। चलो तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम दोनों के लिए डिनर लेकर आ जाता हूँ। जंगकोक ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, गोलू को मैं बाहर की खाना नहीं खिलाता हूँ। क्या फ्रिज में कुछ है, तियांग ने कहा है ना। जंगकोक कहता है ठीक है, मैं उसके लिए कुछ बना दूंगा। क्या तुम्हें भी कुछ खाना है तो तुम मुझे बोल सकते हो, क्योंकि मैं इस घर में हूँ तो मैं ऐसे फ्री नहीं बैठ सकता हो, मुझे कुछ करना होगा ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि तुम मुझ पर दया कर रहे हो। तियांग ने कहा ठीक है, तुम मेरे लिए तुम्हारे हाथों से सूप बना देना, जो मुझे बहुत पसंद है, चिकन सूप। जंगकोक ने कहा ठीक है। उसके बाद जंगकोक गोलू और तियांग के लिए सूप बनाता है। वाइन, वो जैसे ही देखता है कि जंगकोक तियांग और गोलू के लिए सूप बना रहा है तो वाइन ने जानबूझकर तियांग के सूप में मिर्ची डाल दिया और यहाँ पर तियांग सूप की खुशबू सुनकर नीचे आ जाता है। जंगकोक ने कहा तियांग, अच्छा हुआ कि तुम नीचे आ गए, ए लो मैं तुम्हारे लिए सूप बनाया है, तुम पी लेना और मुझे बताना कि ठीक है या नहीं ठीक है, वरना मैं दोबारा से बना दूंगा। तियांग ने कहा ठीक है, तुमने बनाया तो अच्छा ही होगा। तियांग उस सूप को पीने लगता है, लेकिन तियांग को बहुत ही तीखा लग रहा था कि वाइन ने उसमें मिर्ची मिक्स कर दिया था। जब जंगकोक गोलू के लिए सूप ले रहा था, यहाँ पर तियांग को इतना तीखा लग रहा था कि वो सूप नहीं पी पा रहा था, लेकिन फिर भी जंगकोक को देखकर वो मुस्कुराते हुए सूप को पी लेता है। उसके बाद वो वॉशरूम आ जाता है। तियांग को बहुत ही मिर्ची लगा था। तियांग वॉशरूम में आने के बाद ज़्यादा तीखा खाने की वजह से तियांग को एलर्जी होने लगता है। तियांग बाथटब पर बैठ जाता है ठंडे पानी में ताकि एलर्जी थोड़ा सा कम हो, लेकिन उसको कोई भी काम नहीं हो रहा था। यहाँ पर जंगकोक तियांग के पीछे पीछे वॉशरूम में आ जाता है और दरवाजे पर नॉक करते कहा, तियांग क्या हुआ, तुम सूप पीने के बाद ही वॉशरूम क्यों आ गए, क्या तुम्हारा पेट खराब हो गया है, क्या वो अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने अभी अभी बनाया है, वो अच्छा कैसे नहीं हो सकता है। तियांग ने कहा नहीं जंगकोक मैं ठीक हूँ, सूप बहुत ही टेस्टी बना था। तियांग जैसे बाहर आ जाता है, उसकी बॉडी को देखकर जंगकोक ने कहा तियांग तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें एलर्जी क्यों होने लगा, लेकिन मैंने कोई तीखा नहीं दिया था, मेरा यकीन करो मैंने गोलू को भी वही सूप पिलाया है, उससे तो कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें एलर्जी कैसे हो गया। तियांग ने कहा कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। जंगकोक ने कहा फिर भी तुम्हें एलर्जी कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम्हें स्पाइसी से एलर्जी है और मैंने स्पाइसी नहीं डाला था। तियांग ने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत ही तीखा लगा। और गोलू को कुछ नहीं हुआ क्या। जंगकोक ने कहा नहीं, वो ही सूप मैंने गोलू को भी पिलाया है, वो अभी चैन से सो रहा है और मैं उसमें से थोड़ा सा खुद भी पिया था, वो बहुत ही अच्छा बना है। लेकिन तुम्हें क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम्हें किसी और चीज़ में एलर्जी है। देखो मैंने सिर्फ चिकन से ही सूप बनाया था और कुछ भी नहीं डाला था, मेरा यकीन करो। तियांग ने कहा गोलू को कुछ नहीं हुआ है और तुमने भी पिया है और तुमने स्पाइसी भी नहीं डाला है, तो मुझे क्यों स्पाइसी लगा इतना, और सिर्फ थोड़ा सा ही नहीं बहुत तीखा था। क्या हो सकता है कि मुझे इतना तीखा लगा, क्या मैंने गलत सूप पी लिया है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, घर में सिर्फ तुमने ही सूप बनाया है, मैंने बाहर से सूप ऑर्डर नहीं किया था। तुम्हारे हाथों का बनाया सूप गोलू ने भी पिया है और मैंने भी पिया है, लेकिन मुझे एलर्जी हो गया, इसमें कुछ तो गड़बड़ी है। तियांग के घर में हर जगह पर कैमरा लगा हुआ है। तियांग ने फोटोज को चेक किया तो तियांग ने देखा कि वाइन ने ऐसा किया है। तियांग वाइन को घर से बाहर जाने के लिए कह दिया। वाइन ने कहा तियांग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूँगा, मेरा यकीन करो। तियांग ने कहा ये क्या है, उसको फुटेज दिखाता है। वाइन ने कहा तियांग मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम फिर से जंगकोक को घर लेकर आ गए और तुम उसके बारे में इतना सोचते हो, जबकि उसने तुम्हारे ट्रीट किया है, उसने तुम्हारी पीठ पीछे किसी और के साथ तुम्हारे नाक के नीचे किसी और के बच्चे को जन्म दिया है। तियांग ने कहा वाइन बस करो, अब मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता हूँ, तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। टाइम को स्किप करते हैं। यहाँ पर आर्यन और जीन आ जाता है और जंगकोक को देखकर कहता है जंगकोक कैसे हो तुम, और जिमिन कैसे है, और उसका सन गोलू वो कैसा है। जंगकोक ने कहा वो ठीक, और तियांग को देखकर वो चुप हो जाता है।
तियांग ने कहा, गोलू जिमिन की सन है? तियांग जंगकोक से कहता है, क्या ये सच है? क्या आर्यम और जिन से कहता है, आप लोगों ने जो कहा, क्या आप लोग श्योर हो कि जिमिन की सन गोलू है, जंगकोक का नहीं? आर्यम ने कहा, तियांग क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? और क्यों श्योर नहीं होंगे? जिन ने खुद जिमिन की डिलीवरी किया था और उस टाइम पर मैं भी उसके साथ ही था। तो उसने कहा, क्या आप लोगों ने मुझसे ये बात छुपाई क्यों है? और जंगकोक तुमने क्यों छुपाया? जब मैं तुम पर शक कर रहा था तुमने क्यों नहीं कहा कि गोलू तुम्हारा सन नहीं है? जंगकोक ने कहा, तियांग गोलू के होने से पहले ही तुमने मुझ पर शक करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। तुम्हें कैसे कहता? तुमने जब मुझ पर शक किया तुमने वाइन की बातों पर भरोसा किया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्या तुम्हें पता है कि मैं कभी प्रेग्नेंट था ही नहीं? वो तो बस मुझे गलतफहमी हो गया था। जीन ने कहा, जंगकोक क्या तुम उस बार में बात कर रहे हो जब तुम्हें फूड पॉइजन हो गया था? मैंने ही तुम्हारी इलाज करवाया था, जंगकोक ने कहा। और तियांग को लगा मैं प्रेग्नेंट हूँ। और वाइन ने तियांग से कहा था कि मैंने और यूंगी ने तियांग के साथ चीट किया है। और उसने कुछ पिक्चर भी दिखाया था तियांग को। क्योंकि तियांग ने मुझ पर भरोसा नहीं किया था इसलिए मैंने भी तियांग को कुछ भी नहीं बताया था और मैं घर से निकल गया था। तियांग जंगकोक से माफ़ी मांगता है। जंगकोक ने कहा, तियांग प्लीज़ ऐसा मत करो। तियांग ने कहा, प्लीज़ जंगकोक मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। जंगकोक ने कहा, तियांग प्लीज़ गोलू के सामने प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं नहीं चाहता कि गोलू को पता चल जाए कि वो मेरा सन नहीं है, उसे बहुत बुरा लगेगा। मैंने जिमिन से प्रॉमिस किया था। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं इस बात को राज रखूँगा और गोलू को कभी भी इस बात के बारे में पता नहीं चलने दूंगा कि वो तुम्हारा सन नहीं है। और अब से मैं भी उसका डैड हूँ। मैं और तुम दोनों साथ में मिलकर गोलू की परवरिश करेंगे और उसे बहुत प्यार देंगे, जिमिन और यूंगी के लिए, ठीक है? लेकिन उन दोनों की डेथ कैसे हुई? जंगकोक ने कहा, प्लेन एक्सीडेंट में दोनों की मौत हो गए। वो दोनों बाहर घूमने गए थे और तब गोलू जिमिन के पेट में थे और उसी टाइम पर जिमिन डिलीवरी होने के बाद ही दम तोड़ दिया था क्योंकि जिमिन को पता चल गया था उस एक्सीडेंट में यूंगी की मौत पहले हो चुका है। तो जिमिन बच्चे के जन्म होने के बाद उसने भी अपना दम तोड़ दिया और मुझे गोलू को अपने हाथ में छोड़कर चला गया, उसका ध्यान रखने के लिए कहा। तियांग जंगकोक की हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम इतने अच्छे हो और मैंने तुम पर शक किया। जंगकोक ने कहा, कोई बात नहीं, इंसान गलती कर कर ही सीखते हैं और तुमने गलती किया और उससे तुम्हें सीख मिला और हम दोनों की प्यार जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया। उसके बाद तुम कभी ना ही मुझ पर शक करोगे और ना ही मैं कभी तुमसे दूर होने वाला हूँ। तियांग और जंगकोक बहुत ही ज़्यादा खुश थे। फाइनली दोनों ने फिर से शादी कर लिया और गोलू उसको अपना डैड मिल गया। तियांग और जंगकोक कभी गोलू को ये बात समझने ही नहीं दिया कि वो दोनों उसके पेरेंट्स नहीं हैं। दोनों गोलू को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा था। कुछ महीने बाद जैसे बीत जाता है, फाइनली जंगकोक प्रेग्नेंट हो गए और तियांग बहुत खुश है। फाइनली गोलू के साथ साथ दोनों के पास और एक बेबी आने वाला है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। दोनों इस बात से बहुत खुश है क्योंकि पहले से गोलू है। अब अगर गोलू के लिए एक बहन आ जाता है तो हैप्पी फैमिली बन जाएगा। टाइम को स्किप करते हैं। जंगकोक बेड पर लेटा हुआ था, गोलू पास में ही बैठे हुए थे और तियांग वो भी जंगकोक के पैर के सामने ही बैठा हुआ था क्योंकि जंगकोक ने एक लड़की को जन्म दिया है और सभी लोग बहुत ही खुश हैं। जंगकोक तियांग को देखता है। तियांग जंगकोक के हाथ पर किस करते हुए कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू। जंगकोक ने कहा, मैं भी, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। तियांग जंगकोक के हाथ पर दोबारा से किस करते हुए कहा, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे डैड बनाया। गोलू कहता है, लेकिन आप तो पहले से डैड हो ना। तियांग ने कहा, मुझसे गलती हो गया है, मुझे माफ़ कर दो, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। और यहाँ पर जंगकोक मुस्कुराने लगता है। गोलू भी मुस्कुरा रहा था। हैप्पी इंडिया के साथ ही दी एंड कहता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।